क्या लोग ये कह सकते हैं कि हमारे जो स्टेडियम है वो इंटरनेशनल मेयार के हैं? जब काम शुरू हुआ था बॉर्डर पार से तनकीद भी की जा रही थी कि ये स्टेडियम कंप्लीट नहीं हो पाएगा। 117 रोज में अगर हम देखें तो 3 से 4 मरले का घर नहीं बनता। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच के दौरान एक न्यूजीलैंड के खिलाड़ी को बॉल भी लगा। वहाँ से इंडियन कार्टून नेटवर्क ने कहा कि भाई ये तो फ्लड लाइट का मसला है। वो हमेशा से पाकिस्तान के अगेंस्ट नेगेटिव रिपोर्टिंग, नेगेटिव बातें करते हैं। हमने हमेशा उनको प्यार दिया है। इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान और ये मैच जारी था। आपने मैच भी देखा होगा। इंडिया की टीम जब बैटिंग करने के लिए आई तो फ्लड लाइट्स टावर उनका बंद हो गया। यस यस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक वकास अहमद और आप देख रहे हैं WM न्यूज़। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के अंदर हर महीने कोई ना कोई सीज़न चलता रहता है। कभी शादियों का सीज़न और कभी फूलों का सीज़न, और हाँ, अब चल रहा है पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट का सीज़न। इसी क्रिकेट के सीज़न के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमजा अब्बासी साहब मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं हमजा भाई? शुक्र अल्लाह पाक का। आप बताएं वकास भाई। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। हमजा भाई, पाकिस्तान के स्टेडियम बन गए हैं, कदाफी स्टेडियम बन गया, नेशनल बैंक स्टेडियम बन गया। क्या अब लोग ये कह सकते हैं कि हमारे जो स्टेडियम है वो इंटरनेशनल मेयार के हैं? वकास भाई, सबसे पहले मैं मोहसिन नकवी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं उनको दाद पेश करूंगा, क्योंकि देखें कि जिस तरह से उन्होंने 117 रोज़ की रिकॉर्ड मुद्दत में, मतलब बहुत से चेयरमैन आए। हमने ज़काशिफ साहब का भी टेन्योर देखा 2 से 3 मरतबा, हमने मोहसिन खान साहब का भी देखा, हमने रमीज़ राजा जो खुद भी क्रिकेटर थे हमने उनको भी देखा, हमने बहुत से ब्यूरोक्रेट्स भी देखे जो इस कुर्सी पर बैठे रहे, लेकिन किसी ने भी पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम नहीं किया। फैंस के लिए देखें, ये पूरे जितने भी क्रिकेट लवर्स हैं उन सब के लिए ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि जो स्टेडियम बनाया गया कदाफी स्टेडियम, आप वहाँ पर आपने विज़िट भी किया होगा। बिल्कुल जदीद तर्ज का इंटरनेशनल मयार पर वो स्टेडियम है। LED लाइट्स हमने लगाई, 12-12 लाख की एक LED लाइट है जो एक खाली लाइट लगी हुई है, और 80 लाइट्स एक टावर में मौजूद हैं और 6 फ्लड लाइट्स के टावर्स हैं। और अब चेयर्स देखें, फोल्डिंग चेयर्स हमने चाइना से मंगवाई, और उसके साथ साथ जो हमने ट्रेंच बनाई, जो टनल बनाई, खंदक जो बाउंड्री लाइन के करीब 360 बनाई गई। मतलब ये वो उस तर्ज का स्टेडियम बनाया गया जिस तरह हम बाहर के स्टेडियम में देखते हैं कि फैंस अपनी जगह पर खड़े होके थोड़ा सा ग्राउंड से फासले पर अपने फेवरेट क्रिकेटर के साथ, जिसको देखने का क्रेज़ होता है, उसके साथ पिक्चर्स भी ले सकते हैं, इंजॉय भी कर सकते हैं मैच को। पहले हम देखते थे कदाफी स्टेडियम में जंगले लगे होते थे, लोगों को अच्छा व्यू नहीं था मिलता, क्योंकि एक ये जो फैंस थे उनको PCB से शिकवा एक ही चीज़ का था कि हमें व्यू अच्छा नहीं मिलता, बंदे नज़र नहीं आते। हाँ जी, हमें दूर से प्लेयर्स जो हैं वो नज़र नहीं आते। अब 360 व्यू, अब पूरे कदाफी स्टेडियम का जितने भी इंक्लोजर्स हैं, अब पहले 14 इंक्लोजर्स थे, अब 16 कर दिए गए हैं। तमाम इंक्लोजर्स का एक जैसा व्यू है। और आप मेन बिल्डिंग देखें, प्लेयर्स के ड्रेसिंग रूम्स वहाँ पर हैं, वहाँ पर नीचे जो बेसमेंट में पार्किंग है, 2000 से 2500 गाड़ियाँ जो हैं एक वक्त में पार्क हो सकती हैं वहाँ पर प्लेयर्स के रेस्ट रूम हैं, वहाँ पर हाई ऑफिशियल्स के ऑफिस हैं, वहाँ पर गेस्ट रूम है। मतलब लग्जरी किस्म की मेन बिल्डिंग बनाई गई है। और जब काम शुरू हुआ था बॉर्डर पार से तनकीद भी की जा रही थी कि ये स्टेडियम कंप्लीट नहीं हो पाएगा, लेकिन मोहसिन रज़ा नकवी साहब ने पूरे पाकिस्तान के क्रिकेट लवर्स, पाकिस्तान अवाम के उन्होंने दिल जीत लिए कि भाई 117 रोज़ में अगर हम देखें तो 3 से 4 मरले का घर नहीं बनता। और उन्होंने पूरा स्टेडियम, ये रेनोवेशन नहीं थी, ये पूरा स्टेडियम रिकंस्ट्रक्शन था। तमाम इंक्लोजर्स गिराए गए हैं, फॉरेन बिल्डिंग के अलावा पूरा स्टेडियम तोड़ा गया था, इसको दोबारा बनाया गया। और जितने भी होटल्स थे देखें वहाँ पर ख़त्म हो गए हैं। कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम की 2 रोज़ कबल जो है वो इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई, आपने देखा होगा, बड़े बड़े फनकार आए और स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। यहाँ पर भी हमने देखा फैंस के अंदर क्रेज़ था, और जितनी जो पब्लिक है वो अंदर थी, इतनी पब्लिक बाहर खड़ी थी, वेट में थी कि हमें मौका मिले और हम स्टेडियम देखें। और यहाँ पर 2 मैचेस भी हुए, देखें, अब अवाम देखने के लिए आई, टीम्स को सपोर्ट किया, बहुत इंजॉय किया। नो वन कैन से दैट इज नॉट एन इंटरनेशनल स्टेडियम, ऑब्वियसली ऐसे। अच्छा, फ्लड लाइट की आप बात कर रहे थे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच के दौरान एक न्यूजीलैंड के खिलाड़ी को बॉल भी लगा। वहाँ से इंडियन कार्टून नेटवर्क ने कहा कि भाई ये तो फ्लड लाइट का मसला है। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? अच्छा, एक बात आपको बताऊं, आपके व्यूअर्स को भी, अगर इंडिया से भी हमारे दोस्त देख रहे हैं उनके लिए भी पैगाम है, वो हमेशा से पाकिस्तान के अगेंस्ट नेगेटिव रिपोर्टिंग, नेगेटिव बातें करते रहे हैं। हमने हमेशा उनको प्यार दिया है। हम 23 के वर्ल्ड कप में भी गए हैं, हमें वहाँ पर भी इश्यूज़ थे, हमारे ऊपर, हमारी टीम के ऊपर बोतलें फेंकी गई, ठीक है। ये स्पोर्ट्समैनशिप नहीं है। जो लोग स्पोर्ट्स से प्यार करने वाले हैं, जो मुल्क, वो कभी भी ऐसे नहीं करते। आप ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड को देख लें, दोनों एक दूसरे के यहाँ आते हैं, एशेज़ होती है, और देखिए कितने मोहब्बत और प्यार के साथ वहाँ पर लोग क्रिकेट को एंजॉय करते हैं, दोनों ममालिक के फैंस भी बहुत होता है। और अब देखें
यहाँ पर रचिन रविंद्रा जो थे वो कैच करने के लिए गए, उनको बॉल जज नहीं हुआ और उनके सर पे बॉल लगा। हमने देखा उनको उसी टाइम जो है वो रेस्क्यू किया गया और वो चले गए ग्राउंड से बाहर। देखें ये उनका अपना वो फील्डर हैं, वो ग्राउंड में मौजूद थे, उनको बेहतर पता हो सकता है कि उनका कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पर थी, क्योंकि वो कैच जज करने के लिए गया। आपने देखा होगा उन्होंने ऐसे किया और बॉल सीधा उनके हेड पर आकर लगा। इसमें लाइट्स का कोई इशू नहीं है। लाइट्स के टावर जिस दिन इनॉग्रेशन सेरेमनी थी वहाँ पर भी क्योंकि कलरफुल लाइट्स थी, ब्लिंक हो रही थी, जदीद तर्ज की एलईडी लाइट्स हैं, तो वहाँ पर भी आपने देखा। और पाकिस्तान ने भी फील्डिंग की है। हमने न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का भी मैच देखा और किसी प्लेयर को बॉल क्यों नहीं नजर आया, अगर इंडिया ये बात करता है। दूसरी बात, इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान और ये मैच जारी था, आपने मैच भी देखा होगा। इंडिया की टीम जब बैटिंग करने के लिए आई तो फ्लड लाइट्स टावर उनका बंद हो गया। मतलब यस आपकी नाअहली खुलकर सामने आ गई पूरी दुनिया के सामने। आप ये वो क्रिकेट बोर्ड है बीसीसीआई जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू लेता है, 33% आईसीसी से रेवेन्यू लेता है। सबसे ज्यादा रेवेन्यू इंडियन क्रिकेट बोर्ड लेता है आईसीसी से। आप ये भी दावा करते हैं कि हम जो है वो क्रिकेट खेलने वाला सबसे बड़ा मुल्क हमारा है, हम जो है वो हर आईसीसी इवेंट की बड़ी अच्छी मेज़बानी करते हैं, हम जो है हमारे से अच्छी होस्टिंग कोई नहीं कर सकता, हमारे से अच्छी क्रिकेट कोई नहीं खेल सकता। ये सब दावे हैं। आपने देखा फ्लड लाइट्स बंद हुई, आपने इस चीज़ को देखा लास्ट ईयर 2023 में जब ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ। आप आईसीसी का टूर्नामेंट होस्ट करने जा रहे हैं, आप ये देखें कि आपने पाकिस्तानी पब्लिक को, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को आपने वीज़ा इशू नहीं किया। वो भी बात छोड़ दें, हमने वो भी अलग रख दी। आप ये देखें कि पाकिस्तान का मैच इंडिया के साथ 14 अक्टूबर को जो है वो शेड्यूल था। आपने कहा जी हमारा मकामी त्यौहार है नवरात्रि, हमने उसकी तकरीबात करनी है, सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, तो हम जो है वो मैच रीशेड्यूल करेंगे। पूरा स्केड्यूल आपको चेंज करना पड़ा। मतलब आपके क्रिकेट बोर्ड में वो बंदे बैठे हैं जिनको अवेयरनेस ही नहीं है। आपका अपना मुकामी त्यौहार है, आपको सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, ये सारे मामला आपके मुल्क के हैं। हमारी टीम का इसमें कोई कसूर नहीं था, हमने फिर भी कहा आमीन उस वक्त, क्योंकि ज़कात शफ साहब थे। अब देखें मोहसिन नकवी साहब ने स्टैंड लिया है, पूरे पाकिस्तानी कौम की उन्होंने तर्जमानी की है। उन्होंने आईसीसी के इजलास में भी कहा कि हम भारत के साथ प्यार करते हैं, हमारी ये कोशिश है बायलेटरल सीरीज़ हो, भारत यहाँ पर आए, हम वहाँ पर जाएं, खेलें, क्रिकेट के ज़रिए हम अपने मामला बेहतर करें। लेकिन भारत वही अपनी जो नेगेटिव रिपोर्टिंग है, नेगेटिव बातें हैं, मैं पूरा दिन देखता हूँ इंडियन जर्नलिस्ट, मैं कहता हूँ कि बेतहाशा नफरत फैलाते हैं। लेकिन आप ये देखें कि आपको देखकर, आप एक इन्फ्लुएंसर पर्सनैलिटी हैं, आपको देखकर कल को कोई बच्चा अगर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बनना चाहे तो वो भी ऐसी ही बातें करेगा जैसी आप कर रहे हैं। तो आप पैगाम दें लोगों को, अच्छा पैगाम दें, आपके मिलियंस फॉलोअर हैं, दुनिया सुनती है आपको, तो आप ऐसे नेगेटिव बातें करेंगे तो वो तो देखें कुदरत का निज़ाम है। आपके अपने ग्राउंड की लाइट्स बंद हो गई, आप हम पर तनकीद कर रहे थे। भाई यहाँ पर कराची में भी मैच हो चुका है, लाहौर में भी 2 मैचेस हो चुके हैं, अब ट्राई नेशन का फाइनल भी कराची में है। देखे कोई ऐसा मामला नहीं, और अल्लाह का शुक्र है हर चीज़ ऐसी इतनी लाइट है, इतनी लाइट्स हैं कि हम अपनी आंख भी बंद करें ना तो लगता है भाई लाइट चल रही है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। देखें 12 लाख रुपए की एक लाइट है और 80 लाइट्स जो हैं वो एक टावर में हैं और 6 टावर हैं। हमने मोहसिन नकवी साहब से हमारी जब गैर रस्मी गुफ्तगू हुई, जब जर्नलिस्ट के साथ उनका मीटअप हुआ, उन्होंने कहा कि हमने क्वालिटी पर किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं किया। हमने ये स्टेडियम फैंस के लिए बनाया है, हमने ये स्टेडियम इसलिए बनाया है ताकि लोग यहाँ पर आएँ, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो फैंस आते हैं ओवरसीज़ बाहर से, वो तमाम यहाँ पर आएँ, वो यहाँ पर आकर क्रिकेट को एंजॉय करें, और एंजॉय किया है। हमने न्यूजीलैंड के फैंस भी देखे हैं, हमने साउथ अफ्रीका के फैंस भी देखे हैं जो कदाफ़ी स्टेडियम में आए हैं, और उन्होंने ये पैगाम दिया है कि भाई कदाफ़ी स्टेडियम एक वाकई इंटरनेशनल तर्ज का स्टेडियम बना दिया गया। और हमने यकीन करें ग्राउंड की पिच से लेकर हमने कुर्सियों तक हर एक चीज़ पर जो है वो खुद नज़र रखी है, हमने बनते हुए देखा। पहले दिन से लास्ट डे तक हमने जो है वो इसकी तमाम जो रेनोवेशन के काम थे हमने खुद देखे हैं, और क्वालिटी पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, ट्राई नेशन सीरीज़ की तरफ आते हैं। रिजवान और सलमान अली आगा, द बेस्ट पार्टनरशिप, क्या कहेंगे उस पर? देखें लंबा रिकॉर्ड, जहाँ से लंबा स्कोर, एक सिचुएशन ऐसी थी मैच की जब 100 से पहले आपके 3 आउट हो गए थे और बड़े बल्लेबाज थे, बाबर आजम, मैं बताते खुद, मैं जब मैच देख रहा था और हमारे जब 3 बल्लेबाज आउट हो गए हैं तो आई वाज एक्सपेक्टेड कि यार बस मैच ख़त्म है, मैं तो बंद कर दिया भाई, नहीं देख रहे, नहीं मैच हार जाएंगे। लेकिन जब थोड़ी देर बाद देखा तो वो तो बिल्कुल ऐसी है। देखें ये मैच जीतना भी बहुत ज़रूरी था पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, क्योंकि आगे आपको पता है 5 रोज़ बाकी हैं चैंपियंस ट्रॉफी में।
और प्लेयर्स का फॉर्म में भी आना बहुत ज़रूरी था। ज़रूरी है। हमारे मैचेस भी बड़ी टफ टीम्स के साथ हैं। हमारा पहला मैच न्यूजीलैंड के साथ है, फिर भारत है, फिर बांग्लादेश है, और बांग्लादेश को भी आप इजी नहीं ले सकते। देखिए क्रिकेट एक ऐसी गेम है कि आपको नहीं पता होता कि ये दिन आपका है या नहीं है, और बाय चांस गेम है, और कोई भी प्लेयर अगर विकेट पर खड़ा हो जाता है तो फिर ज़ाहिर बात है वो फिर रन्स कर ही जाता है। और हमने उस दिन देखा जिस तरह से 3 प्लेयर्स आउट होने के बाद रिजवान ने एक कैप्टेंसी वाली इनिंग्स खेली, और इसी इनिंग्स की एक्सपेक्टेशंस थी पूरे पाकिस्तान को। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉलोअर्स हैं, फैंस हैं, उनको यही एक्सपेक्टेशन थी इन दोनों से। और सलमान अली आगा पर बड़ी तनकीद भी की जा रही थी कि इसको हम ऑलराउंडर के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं ये, लेकिन ये लड़का रन्स नहीं कर पा रहा। हमने पिछले 2-3 सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ भी देखी, हमने जिम्बाब्वे की सीरीज़ भी देखी, हमने यहाँ पर जो है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ भी सीरीज़ में देखा। सलमान अली अगर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, साउथ अफ्रीका में भी इतना अच्छा नहीं खेल सके, लेकिन उन्होंने जो इनिंग्स खेली एक मॉडर्न डे क्रिकेट थी, अपने कम बॉल्स और ज़्यादा रन्स। यही चीज़ हमारे फैंस भी चाहते हैं, हमारी सिलेक्शन कमेटी भी चाहती है, हम भी चाहते हैं कि मॉडर्न डे क्रिकेट खेलें। अब आप देखेंगे ओडीआई में टीम 300 साढ़े 300 रन्स कर रही हैं, और वो चेज भी हो रहे हैं। ठीक है, हम पहले देखते थे, आज से अगर आप 6-7 साल पहले चले जाएं तो 250 रन्स भी बहुत होते थे, टीमें डिफेंड कर लेती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो वो पिचेस भी वैसी बनाई जा रही हैं, फैंस आते हैं, आईसीसी का भी यही माइंडसेट है कि लोग क्रिकेट को एंजॉय करें, पूरा मैच चौके छक्के लगते हैं, बाउंड्रीज लगती हैं, विकेटें गिरती हैं, तो फिर ही मजा आता है। और 100 से कबल 3 आउट होने के बाद ये जो पार्टनरशिप लगी, हिस्टोरिक रन चेज हमने किया, और 350 का टारगेट ओडीआई क्रिकेट में चेज करने कोई भी टीम जाती है, चाहे आप जिम्बाब्वे के अगेंस्ट चेज कर रहे हैं, आपका माइंडसेट ये होता है कि हमने मैच विन करना है, और फिर स्ट्राइक रेट को साथ लेकर चलना है, रन रेट जो है उसको साथ लेकर चलना है, हमने मैच की सिचुएशन को देखना है, बॉलर्स को देखना है। और साउथ अफ्रीका के कैप्टन, मैं उनको देख रहा था, वो जिस तरह से डिस्कशंस कर रहे थे, वो बार बार बॉलिंग में चेंज कर रहे थे कि विकेट मिल जाए। लेकिन मैं कहता हूँ कि रिजवान ने कमाल किया, इनक्रेडिबल इनिंग्स थी कि रन रेट को भी साथ लेकर चले, हर ओवर में बाउंड्री भी, और साथ हम विकेट भी बचा रहे थे। और उस दिन यकीन करें दिली खुशी हुई जब पाकिस्तान ने मैच जीता कि बड़े लंबे अरसे के बाद हमने ये फतह समेटी और इतना बड़ा टारगेट चेज किया। हर बंदे ने तारीफ की, हमने इंडियन जर्नलिस्ट को भी देखा, वो भी तारीफ करने पर मजबूर हुए। और आप माने या ना माने, इंडिया को अभी भी यही डर है कि हमें कहीं पाकिस्तान लेके ना बैठ जाए, क्योंकि 21 के वर्ल्ड कप में भी हमने इनको सुपर 4 में जाने से पहले ही बाहर कर दिया था, दुबई में ही हमसे हारे थे, और इस दफ़ा फिर दुबई में मैच है, और दुबई में पाकिस्तान, और अगर इंडिया के स्टैट्स निकालें तो पाकिस्तान भारी है इंडिया पर, और इंडिया को यही खौफ है। इंडिया का बुमराह भी इंजर्ड हो चुका है, इंडिया का जसवाल भी बाहर हो गया है, इंडिया को शाहीन अफरीदी से भी यही खदशा है, नसीम से भी यही खदशा है, और बाबर और रिजवान वो ही 2 हैं। और बाबर भी इंशाल्लाह फॉर्म में ही है, बड़ा प्लेयर है, बड़े मैच का प्लेयर है। देखें लंबी इनिंग्स, एक इनिंग्स उसने खेलनी है और उसने वापस अपने रिदम में आ जाना। रिजवान तो वैसे ही फॉर्म में है, और 21 के वर्ल्ड कप में इंडिया वालों को तो याद होगा जब 152 के आगे 0 था, विकेट कोई नहीं थी, हमने पहली मरतबा 10 विकेटों से इंडिया के अगेंस्ट मैच जीता, और यही टीम थी, और इंशाल्लाह यही टीम कमबैक करेगी। और हम देख रहे हैं जिस तरह से मोहसिन रज़ा नकवी साहब भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हर चीज़ को वो खुद देख रहे हैं, और हर काम मोहसिन रज़ा नकवी साहब ने ज़बरदस्त कर दिया। सिर्फ अब एक चीज़ पर ध्यान होना चाहिए कि टीम में यूनिटी होनी चाहिए, एक होकर खेलना पड़ेगा। जो हमारे आगे स्टार है, हमने इसके लिए खेलना है, पिछली जर्सी नंबर पर हमने नहीं खेलना, क्योंकि हम इस मुल्क के लिए खेल रहे हैं, ये पाकिस्तान की जर्सी है। और फैंस को भी यही एक्सपेक्टेशन है कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट टीम दफाई चैंपियन है, अपने टाइटल को डिफेंड करना चाहिए।